स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन 11 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। और ये अपना 26वां सेट है। ये कौन सा सेट है? 26वां सेट। इससे पहले अपन ने 25 सेट देख लिए दिल्ली पुलिस के और ये 26वां सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो वह है 1921 से लेकर 1951 तक की। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। तो ये हुआ था पश्चिमी महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ, तो आगे ऐसे भी पूछा जा सकता है और ये पूछा हुआ है काफ़ी बार, तो ये ध्यान रखना। फिर है प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीज़न फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित करें। तो वह था रोहित शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन, 2019 में निम्न में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? लेखा महानियंत्रक मतलब CGA। ये ध्यान रखना, CAG अलग होता है और CGA अलग होता है। CGA अलग होता है और CAG यानी केग ये अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। तो किसको किया गया था? सोमाराय वर्मन को। लेकिन अभी आप 2023 में हो और अब 2023 में जो दिल्ली पुलिस का पेपर लगा है उसमें ध्यान रखना अभी CGA कौन है? तो वह है SS दुबे। ये ध्यान रखना, SS दुबे हैं। और ये CGA होता कौन है? तो ये वित्त मंत्रालय के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। इसमें संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन CAG बस नाम का ध्यान रखना। ये CGA है और ये उल्टा पलटी हुआ है बस। ये केग है, ये दूसरा है। यह है लेखा महानियंत्रक है और इसे बोला जाता है नियंत्रक, यानी ये केग है, इसे बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग। इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 148 में और भाग 5 में। भाग 5 में इसका उल्लेख है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ये ध्यान रखना एक तो। और वर्तमान में CAG या केग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और प्रथम केग कौन थे? तो वह थे नरहरि राव। ये ध्यान रखना। इसमें आर्टिकल 148 ध्यान रखना, भाग भी ध्यान रखना है, 665 ध्यान रखना है और गिरीश चंद्र मुर्मू ध्यान रखना है। और पहला था नरहरि राव। और वर्तमान में CGA कौन है? तो वह है आपके SS दुबे। फिर है 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? वो किया गया था तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद या नॉमिनल GDP। और GDP की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, ये पूछी भी जा सकती है, पूछी भी गई है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद या GDP। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वह थे महिंद्रा राजपक्षे। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडलीप की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वह आवर्त कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगूर मृदा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है काली कपासी मृदा को। फिर अगला क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल। अब ध्यान रखना, एक तो है निकटवर्ती दोष, निकटवर्ती दोष, और एक है दूरदृष्टि दोष। निकट और दूर, यहाँ ध्यान रखना। अब कंफ्यूज हो जाओ तब की बता रहा हूँ, ऐसे तो आप भी को याद है तो अच्छी बात है। एक है अवतल और एक है उत्तल, ठीक है। एक है अवतल
एक है उत्तल। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से बड़ा कौन है दोनों में से, तो बड़ा है निकट। तो इनमें से बड़ा कौन है, अवतल। तो निकटवर्ती दृष्टि दोष के लिए तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण। तो ये ध्यान रखना, ये पूछे भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाओ तो वैसे याद हो तो अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू, और इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध दामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। और ये बताओ मेरे को कि सारनाथ का दूसरा क्या नाम है रे। सारनाथ का दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम। अगर ऑप्शन में आ जाए कभी, ये नहीं पूछे, ऋषिपत्तनम। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, ऋषिपत्तनम। अब देखो सारनाथ का नाम याद आ गया तो इसकी चर्चा भी कर लें थोड़ा बहुत कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कैसे हैं ये। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था, प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता था, वह धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। और ये उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए, तो ये पाली भाषा में दिए गए, ये भी ध्यान रखना। प्रथम उपदेश यहाँ दिया, तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया, अंतिम उपदेश वहीं दिया था जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। कहाँ हुई थी मृत्यु, तो ये हुई थी कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए, तो वह दिए थे श्रावस्ती है जो कौशल की राजधानी है, वहाँ पे दिए थे। तो ये सबके ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, वह था शास्त्रीय गायन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा या राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनन किया जाता है। तो वो किया जाता है 12 सदस्यों का। और ये प्रावधान किस में है, कौन सा आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल है 80(1) में। यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 80(1) के तहत। किसको, तो जिसे कला, साहित्य और विज्ञान के विषय में वो पारंगत हो या जानकार हो, उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित से क्या थी। वह थी संपत्ति निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग का नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी। तो की गई थी जनवरी 1965 में। फिर अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का CEO नियुक्त किया गया है। वो किया गया सुंदर पिचई को। फिर अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो संगम साहित्य का संबंध है दक्षिण से। ये ध्यान रखना, संगम और कहाँ, साउथ में। तो S के हिसाब से ध्यान। फिर है द बुक ऑफ गस्टी वुमेन। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखिका कौन थे। तो वो थे हिलेरी क्विल्टन और चेल्सी क्विल्टन। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पर्व, ये पर्व और त्यौहार मेरे एक वीडियो भी बनाया हुआ है 10-5 मिनट का, वहाँ से वो देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है नागालैंड में। अब नागालैंड में और कौन कौन से है, तो एक ध्यान रखना, ये मोंग और एक मोंग उत्सव, ये ध्यान रखना। मोंग उत्सव ये नागालैंड का फसल कटाई उत्सव है। फसल कटाई उत्सव, फसल कटाई। एक जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है अपनी, ये 6 वीडियो डल गए हैं उसमें, और एक चल रही है अपने GK जीएस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो दिल्ली पुलिस का पैटर्न है सेम 50 क्वेश्चन वाला, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के मिलेंगे, पॉलिटी मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे मिलेंगे। वर्ल्ड का जितना जिस पैटर्न पे पूछा जा रहा है 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, वो लगभग 25 से 30 मिनट में। तो वो वीडियो आपने देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो बारी बारी से, और मुझे पूरा विश्वास हो वो वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कंप्यूटर का है 10 क्वेश्चनों का डेली टेस्ट होता है,
और वो होते हैं लगभग 5 से 8-10 मिनट के आसपास 10 क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया मोंग मोंग। मोंग मोंग ये नागालैंड का फसल कटाई उत्सव। ये फसल कटाई उत्सव बहुत पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ पूछा है इसमें। फिर है और कौन सा है, तो एक है येम से महोत्सव। येम से एक है तोखु इमोंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तोखु इमोंग, तोखु इमोंग होगा मोआसू, ये ध्यान रखना, मोआसू, तोखु इमोंग और मोंग मोंग। फिर अगला क्वेश्चन है सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अब गंगा की सहायक नदियाँ देख लो भाई, अगर भविष्य में पूछ ले तो गंगा की सहायक नदी है तो यमुना है, यमुना है। आप चलो यमुना गंगा की सहायक नदी है। राम गंगा है, राम गंगा है, देखो यमुना हो गई, राम गंगा हो गई, सरयू हो गई, गंडक हो गई, सरयू हो गई, गंडक हो गई, सरयू गंडक। कोसी महानदी सोन, कोसी भी गंगा की सहायक नदी, कोसी है। महानदी भी गंगा की सहायक नदी है, और सोन नदी तो है ही जिसको एग्जाम में पूछा है, तो ये वाला ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है पोली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग से में प्रदान किया जाता है, तो पोली उमरीगर पुरस्कार दिया जाता है वह क्रिकेट खेल में। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो वह है भाग 4। अब देखो ध्यान रखना, पूरे भाग तो मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स की इरिटेशंस भी हो जाती है कि उनको केवल क्वेश्चन ही देखना होता है, तो वो डिटेल क्यों देखेंगे, इसलिए वो भी फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी नहीं लगेगा। तो ऐसे काम तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको 7 भाग तक तो मैं बता देता हूँ जैसे ट्रिक से। तो आपको ध्यान रखना सनम, सनम, सनम नीमू की, कदर कर पहली, कदर कर पहली, बस ये वाली ध्यान रखना। सनम नीमू की कदर कर पहली, यानी स यानी एक पहला भाग है, इसमें क्या है संघ व राज्य क्षेत्र। फिर है 2 में क्या है नागरिकता, 3 में क्या है मौलिक अधिकार, 4 में क्या है नीति निर्देशक तत्व, 4A में क्या है, 4A में क्या है, तो 4A में है वो है मूल कर्तव्य। फिर ये 5 आ गया कदर, कदर में है केंद्र, तो केंद्र या संघ का उल्लेख कौन से भाग में, तो 5वें में। फिर कर रह उठाएंगे राज्य, तो भाग 6 में क्या है राज्य, और 7 में क्या है, तो भाग 7 में है पहली का मतलब पहली अनुसूची का भाग बी, पहली अनुसूची का भाग बी कौन से भाग में शामिल है, तो वह भाग 7 में शामिल है, तो ये ध्यान रखना। फिर जैसे फिर वही ट्रिक से थोड़ा सा बता दूँ, यूपी की A नंबर बस में ST फ्री, यू यानी UT यानी भाग 8 में क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर ये पंचायती राज और ये हो जाएगा, आगे में उससे पढ़ाते रहेंगे और। तो ये हो गया। फिर है भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो वह है वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोला जाता है GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है, तो बिहू पर्व मनाया जाता है असम में, वो सबको पता है, लेकिन ज़्यादातर को ये नहीं पता है कि ये बिहू कितने प्रकार से मनाया जाता है। ये बिहू 3 प्रकार से मनाया जाता है। एक तो कौन सा बिहू होता है, ये होता है रंगाली बिहू, रंगाली बिहू होता है। एक होता है भोगाली बिहू, रंगाली बिहू, भोगाली बिहू, और एक होता है कांगली बिहू, कांगली बिहू, ये ध्यान रखना। अब रंगाली बिहू ये क्या है, तो ये फसल बुआई उत्सव है। अब आपसे पूछे असम का फसल बुआई उत्सव कौन सा है, तो रंगाली बिहू बुआई का। तो भोगाली बिहू क्या है, तो ये असम का फसल कटाई उत्सव है, ये ध्यान रखना कटाई उत्सव, और ये कटाई उत्सव सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये है शरद ऋतु का त्यौहार, ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो ये बुआई का है, ये कटाई का, और ये घर ले जाने का, ऐसे ध्यान रख लेना आप। तो
फिर है संविधान निर्माण के लिए निम्नलिखित में से या संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद में दूसरी बैठक, फिर इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। ये ध्यान रखना। यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 2003 में। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक में विलय कर दिया गया। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज कर किसमें कर दिया? पंजाब नेशनल बैंक में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वह NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। ये ध्यान रखना। फिर क्या है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द करंट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा है, वो पूछा है बैडमिंटन का, तो वह है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये ध्यान रखना। हाँ, फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा बताना है, आंसर दिया हुआ है। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है भाई? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जगह है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब ये बताओ ये बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो ये सुन लो तो आप, औरंगजेब ने बनाया था। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसकी याद में? अपनी बीबी थी, उनका नाम था राबिया बीबी, उसकी याद में ये बनवाया था। ठीक है, ये तो काम हो गया। फिर औरंगजेब, इसको ज़रूर पढ़ना है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। 1658 से इसका शासनकाल भी पूछा जाता है मुगल काल वालों का। 1658 से लेकर 1707 में, 1707 तक ये शासक बनता है। फिर ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि वह मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये साहब यही थे औरंगजेब, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछ ले 2 बार शासन किसने किया? फिर 2 बार राज्याभिषेक वाला तो आपको पता चल गया औरंगजेब है। 2 बार शासन करने वाला कौन था? तो वो था हुमायूं। ये हो गया। फिर इसने क्या किया? और इसने 9वें गुरु था सिखों का 9वें गुरु था तेग बहादुर, उसकी हत्या कर दी थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। और 1679 में क्या किया इसने? जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह था औरंगजेब। 1679 में इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनाया था राबिया बीबी की याद में। ये ध्यान रखना आपको। फिर अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? तिलन का, ये सारा पता आपको, दान मत्स्य ये सब बता दोगे आप तो। फिर चलो अगला, 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो के शिवा रेड्डी ने। और अब वाले सरस्वती ये सारे व्यास ये अलग से वीडियो में करेंगे अपन। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। चलो फिर अगला, फिर है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? कौन करी, किसने करी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था दूसरा शासक था। GT, MT और FT के हिसाब से गयासुद्दीन तुगलक ये संस्थापक था। उसके बाद MT, फिर FT मतलब फिरोज तुगलक, और फिर NT या नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फिर ये अंतिम शासक हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शिक्षित सुल्तान था। यह भी ध्यान रखना। इसे रक्त पिपासु कहा जाता था, यानी रक्त पीने वाला, खून ज़्यादा पीतो। रक्त पिपासु, स्वपनशील, पागल और विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है। किसको? आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। किसे विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। पागल, स्वपनशील और रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये ध्यान रखना। फिर इसने क्या किया? राजधानी है दिल्ली से देवगिरी लेके गया। कहाँ? दिल्ली से देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या कर दिया इसने? दौलताबाद। तो ये ध्यान रखना, भविष्य में कभी भी एग्जाम दो और दौलताबाद ऑप्शन में नहीं आए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी, तो देवगिरी ऑप्शन में हो तो देवगिरी करना, दोनों में से एक आएगा। तो देवगिरी स्थानांतरित कर दी और बाद में उसका नाम बदल के क्या रख दिया?
दौलताबाद, ये ध्यान रखना। फिर और क्या पूछा जा सकता है, तो एक और इम्पोर्टेंट है टोकन मुद्रा। टोकन मुद्रा, आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी आपको, थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि सुबह से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो गला थोड़ा सा शाम तक आते आते तो घिसने लग जाता है, ऑयल ख़त्म हो जाता है इसका। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग, और मैं भी, आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी, उम्मीद है पूरी, मेरा आरएस का पेपर है 1 अक्टूबर का, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दिल्ली पुलिस में काम, जो मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आपके काम आए। तो थोड़ा बहुत आप भी कन्वेंस कोऑपरेट करना मेरे को, और मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें देखना आप, एक टोकन मुद्रा। टोकन मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है। ये किसने चलाई थी, ये इसी ने चलाई थी। कृषि के लिए अमीर कोही की स्थापना की, ये अमीर कोही भी पूछा जाता है। अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस लिए, कृषि के विकास के लिए। फिर और क्या हुआ, तो और ये ध्यान रखना, हरिहर बुका नाम सुना होगा आपने। हरिहर बुका ने इसके शासनकाल में, यानी इसके समय में ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। फिर अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना करी इसी के शासनकाल में। ये भी पूछा गया है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बहमनी राज्य की का संस्थापक या स्थापना किसने करी, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान कोई विभाग की भी स्थापना इसी ने ही की थी, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है स्पिग्नोमीटर। ढंग से क्वेश्चंस देख लेना, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी इसी हिसाब से सेट करना जिस हिसाब से पेपर पूछे जाएं। हाँ, लेकिन थोड़ा वाइड भी चलना है, ऐसे नहीं कि अभी के बार जिस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसी को अच्छा पढ़ो, नहीं। पढ़ना सभी को, पैटर्न समझना है, क्योंकि एग्जामिनर या पेपर सेटर होता है वो बहुत खतरनाक आदमी होता है। अगर वो एक बार उत्तर से पूछेगा तो आपका ध्यान उत्तर में जाएगा, और वो दक्षिण से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी ध्यान रखना, पैटर्न समझना है, पढ़ना ऑल ओवर है सारा। कोई है ना ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैं यहीं से पढ़ लूँ, सारा पढ़ना है, चीज़ें काम की पढ़नी है, लेवल से बाहर नहीं जाना है। फिर है अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो वह किया गया था गुवाहाटी, असम में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है लद्दाख। फिर अगला क्वेश्चन है, 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, तो वह भारतीय शिक्षा से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है, तो वह है पटेला। स्टेपिस तो कान में होती है भाई, ये भी ध्यान रखना। फिर है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये कोबालमिन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो वह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई, तो वह की गई चुनाव आयुक्त के पद पर। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ था केरल में, ये भी ध्यान रखना। अब आ जाओ अपने राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग निम्नलिखित में से लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित से कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 61 में है, ये तो ध्यान रखना। लेकिन 56 में क्या है भाई, 56 में कार्यकाल है, ठीक है। 52 में क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 69 में क्या है, तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। ये भी पूछा जाए, ये ध्यान रखना, ये पीछे वाले पेपर में पूछा ही है, ऐसे पूछा था 60 और अनुच्छेद 69 का संबंध क्या है, यहाँ राष्ट्रपति की शपथ, यहाँ उपराष्ट्रपति की शपथ, ये ध्यान रखना। तो ये होगा। थोड़ा सा राष्ट्रपति को देख ही लेते हैं अपन। राष्ट्रपति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो 52 से 62 तक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अब देखो 52, 53 ऐसे करके ध्यान रखना, 52, 53, जिसे याद है अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है वो देख लेना, और जिन्हें याद है वो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ा लेना। यहाँ लेकिन गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होगे तो खुद का नुकसान कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ गुस्सा होने से।
ये हो गया 62 तक। देखो 52 में क्या है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, शक्तियाँ हैं। 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब मंडल में कौन कौन होते हैं, तो देखो लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बस यही होते हैं। मतलब मैंने मनोनीत का नाम नहीं लिया, तो ये ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो भी कुछ हो, उनके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, ये ध्यान रखना। फिर है निर्वाचन पद्धति। पद्धति कौन सी है, तो वही है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, ये ध्यान रखना। निर्वाचन मंडल और पद्धति, मंडल 54 में है, 55 में पद्धति है। 56 में क्या है, 56 में आपने देखा ये कार्यकाल है, वेरी गुड। 57 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यताएं। 59 में क्या है, शर्तें। 60 में क्या है, शपथ। और 61 में क्या है, महाभियोग। और 62 में क्या है, अगर कार्यकाल से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया था, तो ये सबको ही पता है, 1942 में किया था। नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को तो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में आ भी जाते हैं, तो पता नहीं कैसे आ रहे हैं। फॉलोइंग, दूसरा सबसे बड़ा महासागर पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर पूछा है। पहले का तो सबने पता होगा, पहला कौन है, यह है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। पहला सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत है, और दूसरा कौन सा है, तो वह अंटार्कटिक महासागर, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन दूसरे का पूछा है, तो ये शुरू के ध्यान भी रखने। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया। आपसे क्या पूछा है, ज़्यादा डेप्थ ट्रांसलेट नहीं करना, आपको इतना ही पूछा। इंडस का मतलब सिंधु, वैली मतलब घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर पूछा है। कौन था है, तो ये लोथल है अपना गुजरात वाला। ठीक है, ये हो गया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। और अभी देखेंगे अपन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण